हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आज की वीडियो का टाइटल आपने देखा ही होगा। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें जो मेरे इंडिया वाले घर में, मेरे अपार्टमेंट में नहीं थी, बट इस कॉन्डो में वो चीज़ें हैं। और नॉट ओनली दिस वन, प्रॉब्ली कनाडा के मोस्टली कॉन्डोज में या घरों में इस चीज़ें होती हैं जो हमारे इंडिया के घरों में नहीं होती। तो मैंने सोचा चलो फटाफट शेयर करती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग से कुछ चेंजेस हैं। चलो शुरू कर। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ से शुरू करती हूँ और वो होती है हर घर में लाइट। तो लाइट में अगर आप देखेंगे, ये है पीछे में स्विचेस। अगर आप देखेंगे स्विचेस, अगर मैं इनको ऊपर करूँगी तब ये जगेंगे। इंडिया में जब हम ऊपर की तरफ प्रेस करते थे तो लाइट बंद होती थी और यहाँ पर लाइट जलती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। और सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो लाइट जगी है, इट्स अ लैम्प और ये है येलो। जैसे गाइस आपने देखा कि लैम्प, एक तो येलो लाइट का लैम्प और ऊपर से ऐसे सिर्फ 2 लैम्प्स हैं इस कॉन्डो में। मेरे कॉन्डो में ट्यूबलाइट है ही नहीं। और इनफैक्ट कनाडा के कोई भी कॉन्डोज में आपको ट्यूबलाइट्स नहीं मिलते, आपको मिलते हैं लैम्प्स। और यहाँ पर ट्रेंड है टेबल लैम्प्स का या फिर स्टैंडिंग लैम्प्स, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। ये मेरा लिविंग रूम वाला लैम्प है। एक लैम्प मैंने लगाया अपने मास्टर बेडरूम में, वो भी तब जबकि कायला बॉर्न होने वाली थी। और इनफैक्ट जिस दिन वो बॉर्न हुई थी उसी दिन वो लैम्प आया था। उससे पहले मेरे रूम में कोई लाइट नहीं थी। आफ्टर सनसेट रूम एकदम डार्क हो जाता है और कोई लाइट नहीं होती, प्लीज बिलीव मी। और गाइज नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट द सॉकेट्स। यहाँ पे सॉकेट्स में कंपनी करने के लिए स्विचेस नहीं होते और 2 सॉकेट्स ऊपर नीचे, जैसे कि आप देख रहे हो, ऐसे ही लगे होते हैं मोस्टली। और इन सॉकेट्स को अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं सपोज, और मे बी चाइल्ड लॉक करना चाहते हैं, तो ये जो सेंटर में बटन है, इसे आप ज़ोर से अंदर प्रेस कर सकते हैं और ये लाइट बंद हो जाएगी। लाइट का मतलब ये है कि सॉकेट एक्टिव है, इसमें आप प्लग इन करेंगे तो आपकी मशीन ऑपरेट हो जाएगी, करंट फ्लो करेगा। बट अगर इसको आप बंद कर देंगे, लाइट बंद हो जाएगी, दैट मीन्स योर सॉकेट इज नॉट वर्किंग। अगर आप इसमें अपने कुछ भी प्लग इन करेंगे देन इट विल नॉट वर्क। गाइस नेक्स्ट फैक्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है किचन रिलेटेड। हमारी किचन्स में सिंक होती है एक, मोस्टली इंडियाई किचन्स में, अब तो 2 भी आने लगी। यहाँ पर हर घर में 2 सिंक्स होती हैं और एक सिंक के नीचे लगी होती है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मशीन, उसको कार्बोरेटर बोलते हैं। तो कार्बोरेटर का काम क्या होता है, उसके साथ एडजेसेंट वॉल पर होता है एक स्विच। उस स्विच को ऑन करते आपका कार्बोरेटर ऑन हो जाता है। और वो आप कब ऑन करते हैं, जब आपको लगता है कि आपका खाना फंस रहा है सिंक की पाइप में और पानी पूरी अच्छी तरह से ड्रेन नहीं हो रहा है और आपको कुछ भी उसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बेकिंग सोडा और विनेगर एनीथिंग पाइप्स खोलने के लिए। नो, आपकी पाइप्स भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कुछ नहीं होता। उस मशीन में ग्राइंडर लगा होता है, जैसे ही आप बटन ऑन करते हो वो आपका ग्राइंडर ऑन हो जाता है। आपका सारा जो वेस्ट होता है, जो गार्बेज होता है, वो ग्राइंड हो जाता है और वो पानी आराम से ड्रेन हो जाता है। इनफैक्ट वो सारा गार्बेज भी ड्रेन हो जाता है। सो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैंने इंडिया में कभी नहीं देखा था। गाइज ये है हमारा फायर अलार्म और ये है बड़ी कॉमन चीज़ जो हमें इंडिया के घरों में नहीं मिलती। एंड अलॉन्ग विद दैट ये है वाटर स्प्रिंकलर्स, जो कि हमारे कॉन्डो में बहुत सारे लगे हुए हैं। पहले तो गाइज मैं आपको लिविंग रूम के स्प्रिंकलर्स दिखा देती हूँ। मेन गेट के राइट साइड में जो वॉल है उस पे है पहला ये, और उसके साथ साथ मैं आगे जा रही हूँ, सेकंड है ये, और ये है मेरा थर्ड स्प्रिंकलर यहाँ पर। तो लिविंग रूम में ही हैं 3 स्प्रिंकलर्स। 2 स्प्रिंकलर्स गाइज यहाँ लगे हमारे दूसरे रूम के जस्ट ऊपर, और इस रूम के अंदर एक स्प्रिंकलर है, और मास्टर बेडरूम में 2 और स्प्रिंकलर्स हैं। वाटर स्प्रिंकलर्स का फ़ायदा बहुत है।
जैसे ही फायर कैच की कॉन्डो ने, वाटर स्प्रिंकलर चल जाएंगे और आप बच जाओगे। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप अगर वाटर स्प्रिंकलर चल गए, आपका घर पानी से भर गया, आपका फर्नीचर, कारपेट, वुडन फ्लोरिंग, आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब बर्बाद हो जाएंगे। इवन योर कॉन्डो इज रेंटेड, उसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा इफ़ यू आर प्रूव टू बी एट फॉल्ट। और अगर आप केयरलेस थे, आपका फॉल्ट था, तो उसका आपको पूरा पे ऑफ करना पड़ेगा, जो कि आपकी बहुत बहुत बड़ी अमाउंट भी हो सकती है। सो गाइज, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है कि आपको यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कहीं से भी फायर कैच नहीं होनी चाहिए, वाटर स्प्रिंकलर नहीं चलने चाहिए। सो ये था एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई एम सॉरी गाइज, मैं ठीक से शूट नहीं कर पा रही हूँ। ये है एक्चुअली हमारे लिविंग रूम का हीटर, और मेरे दोनों रूम्स में अपने इंडिविजुअल हीटर्स हैं, और उनके साथ हैं हर रूम में और लिविंग रूम में सेपरेट रेगुलेटर्स हीट को कंट्रोल करने के लिए। और अभी एक्चुअली लिविंग रूम में मैंने टेबल रखा हुआ है हीटर के सामने, और आज का हीटर चल भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये आपको ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है। कि गाइस, हीटर्स नहीं होते थे हमारे इंडिया वाले घरों में, मोस्टली मतलब दिल्ली में, ऐसे प्लेन रीजन्स में जो गर्म हैं, उनकी जगह होते एयर कंडीशनर्स, और यहाँ एयर कंडीशनर्स नहीं होते। तो ऐसे एक डिफरेंस है जो वहाँ है और यहाँ नहीं है, और जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है, राइट। और इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है कि हम इंडिया में कभी भी टैप वाटर डायरेक्टली पी नहीं सकते, हमें उसको प्योरीफाई करना पड़ता है इधर आरओ या एक्वागार्ड से। बट यहाँ पर टैप वाटर आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। आपको, आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा, जिस सिंक में हम बर्तन धोते हैं उसी सिंक की टैप को क्लीन करके हम उसी में से पीने का पानी भी लेते हैं। सो ये था एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कपड़े धोने के लिए यहाँ होता है वॉशर, और वॉशर में आपको बिल्कुल ड्राइड क्लोथ नहीं मिलते ऑब्वियसली। इंडिया की फुली ऑटोमेटिक मशीन की तरह ही होता है वॉशर। आपको थोड़े से डैम्प क्लोथ मिलते हैं धुलने के बाद और स्पिन होने के बाद। और यहाँ पर साथ में होता है ड्रायर। ड्रायर में आप अपने कपड़े डालें, वो हीट से गर्म हवा से कपड़े सुखा देता है, और देन यू गेट इट and the clothes are ready to fold and put it in the closets. But इंडिया में ड्राइंग रैक्स यूज़ की जाती थी। बट मेरे कॉन्डो में फैक्ट ये है कि मैं अभी तक इंडिया वाला स्टाइल फॉलो कर रही हूँ। मैं अपने कपड़े वॉशर में से निकाल के और ड्राइंग रैक्स पे डालती हूँ, और वो दूसरे रूम में धूप बहुत अच्छी आती है दिन में, जब भी सनी होता है तो कपड़े आराम से सूख जाते हैं। और अगर धूप नहीं भी हो, कपड़े तब भी सूख जाते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और ये ऐसा इसलिए करती हूँ मैं ड्रायर यूज़ इसलिए नहीं करती, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ड्रायर यूज़ किया था, 50 मिनट्स ड्रायर चलने के बाद भी कपड़े डैम्प ही रह जाते थे। और इतना ज़्यादा कपड़ों को ड्राई करने से कपड़ों की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, कपड़े श्रिंक हो जाते हैं, और मुझे लगता है थोड़े कपड़े डल हो जाते हैं ड्रायर में डालने से। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। यहाँ तो कनाडा में तो 99% लोग ड्रायर्स यूज़ करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, तो मैं ड्राइंग रैक यूज़ करती हूँ, एंड आई स्टिल पुट माई क्लोथ्स फॉर एयर ड्राई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना ड्राइंग रैक दूसरे रूम में रखती हूँ, चाहे तो मैं बालकनी में भी रख सकती हूँ, मेरे पास एक छोटी सी बालकनी तो है। बट फैक्ट ये है कि आप अपनी बालकनी में अपने कपड़े नहीं सुखाने के लिए डाल सकते, बिकॉज इट्स नॉट एन एटिकेट। यहाँ पर उसको इलीगल माना जाता है, और उसके लिए आपको फाइन पे करना पड़ता है। येस, यू हर्ड इट राइट, इट्स वेरी फनी। You have to pay fine if you are drying your clothes in your balcony. तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये, और ये है मेरे घर की चाबी। घर की चाबी नहीं, इट्स अ फॉब। इस फॉब से आपको मिलता है एक्सेस टू एक्सेस द बिल्डिंग। बिल्डिंग के मेन गेट पे आपको एक फॉब एक सेंसर से टच करना है, उससे आपको एक्सेस मिलेगा। देन व्हेन यू गेट इनटू द बिल्डिंग, आपको एलिवेटर में ये फिर से सेंसर पे टच करना है, उससे आपको एक्सेस मिलेगा अपने फ्लोर का। और घर खोलने के लिए मिलती है साथ में चाबी, एंड उस चाबी के साथ एक छोटी सी और चाबी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली। इससे आपको मिलता है एक्सेस अपने मेल बॉक्स का। और ऐसा सिस्टम मैंने
इंडिया में नहीं देखा। इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड्स एंड ऑल होते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते। और इंडिया में भी अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी फॉब वाला सिस्टम कभी देखा नहीं था। तो ये एक डिफरेंस मुझे लगा अपने कॉन्डो में और इंडिया के अपार्टमेंट्स में। गाइज, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स मेरे कॉन्डो के बारे में जो कि इंडिया में मैंने मिस किए, और ये कुछ डिफरेंसेस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दो, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मिलूंगी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।